समझ। आई होप आप सब लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाहता हूँ। जो इंसान सिस्टम फॉलो करेगा, आज वो मुझसे लिखवा ले, मैं उसको गारंटी देने के लिए रेडी हूँ कि वो इंसान कामयाब होगा। ना हुआ कामयाब तो मुझे पकड़ लेना। और जो सिस्टम को हाथ में लेगा, उसको सिस्टम की ऐसी चपेड़े लगेगी ना, अकल आ जाएगी। और फिर उस टाइम पे वो ब्लेम किसको करता है? सिस्टम को, मेंटोर्स को, सीनियर्स को। कह लो कि ये नहीं देखता कि मैंने क्या किया, क्या मुझे जो चीजें बोलीगी उसमें से कितने परसेंट चीजें मेरी उसके मुताबिक थी। एक बार खुद को जरा एनालाइज कर लेना, देन आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप लोग कितना हो और कितना नहीं। तो मतलब ये है बात करने का कि सिस्टम हमेशा फॉलो करो जिस लिहाज से भी। अब बोला जाता है चैट बॉक्स में सब एक्टिव रहो, सब रिप्लाई करो। वर्ड है सबका, किसी को मेंशन नहीं किया गया। उसका मतलब है कि इस सबका हक बनता है कि उसको रिप्लाई करना, उसके ऊपर बताना, अपनी अटेंडेंस देना कि हाँ मैं हम हैं। ग्रुप में अगर किसी के रिव्यूज, अच्छा कुछ लोगों के अगर रिव्यूज नहीं है ना, अपना ऑनेस्ट बता दो। ग्रुप के अंदर ही बता दो, ग्रुप में नहीं बताना, अपने सीनियर को बता दो। मैंने या सर मैंने नोट्स नहीं बनाए, माइंड में नहीं रहे, जानबूझ के नहीं बनाए, तो फिर भी बताओ। ये आपकी एक अजीब सी हैबिट होगी। मतलब ये है कि अगर आप अपनी ये चीज बताते हो ना अपने मेंटोर को कि मैंने जानबूझ के नहीं बनाया, कोई बात नहीं। अगर तो वो इंसान लीडर होगा, आप पे गुस्सा नहीं करेगा, आपके ऊपर काम करेगा। वो इंसान आपको बताएगा कि आपके रिव्यूज देने से होगा क्या, आपके रिव्यूज लिखने से होगा क्या, बेनिफिट्स बताएगा। इंसान हमेशा छोटा डिसीजन हो बड़ा डिसीजन हो, दो ही सूरत में लेता है, दो ही जगहों पे लेता है। या तो नुकसान देखता है या फायदा देखता है। तो लीडर्स के लिए भी है, वो टीम के लिए अपना जो है उनकी प्रॉब्लम्स को, उसके ऊपर उनको वर्क करवाया जाए, इस लिहाज से कि उनको उनका बताया जाए कि करने में फायदा क्या है, ना करने में नुकसान क्या है। समझदार इंसान के लिए इशारा काफी है। आई होप आप सब लोगों के लिए ये स्टार्ट की टिप जो है वो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। हमारा ये कोई टॉपिक नहीं था, टॉपिक अभी बाकी है, गेम अभी बाकी है। टॉपिक आज का सरप्राइज बने रखा है। एवरीवन, आपके गेस्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। आप थोड़ा गेस्ट लगा दोगे, थोड़ा बता दोगे कि क्या लगता है आप लोगों को कि आज का टॉपिक क्या हो सकता है, ताकि मुझे तो पता चले ना कि आप लोगों को क्या सोच रहे हो कि आज आपको क्या नया सीखने को मिल सकता है। एवरीवन, जल्दी जल्दी रिप्लाई करें चैट बॉक्स में। आपको तो फिर पता जो है, आप तो एग्जैक्ट फिर बता सकते हो। बाकी सब, एवरीवन, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी। ओके, आयशा खान, आपको नहीं पता, फॉलो अप ऑलरेडी हो चुका है। अभी तक 3 पर्सन के रिप्लाई आए हैं। सर मैं तो आपका वेट कर रही थी, आप क्या न्यूज़ सिखाने वाले हैं आज? ओके, नो आइडिया। सर क्या बताना था? मैं तो अभी आई हूँ। रुखसाना मैम, ये बताना है कि आज आपको क्या लगता है मैंने क्या टॉपिक रखा होगा आज का, क्योंकि सरप्राइज था, वैसे तो बताया नहीं मैंने। कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके। बहुत कोशिश की पूछने की, आपने बताया नहीं है। हाँ जी ऋषा, बिल्कुल ऐसे ही है। सॉरी सर, नो आइडिया। आप ये बताइएगा क्लोजिंग पर। आई थिंक टॉपिक इज हाउ टू अचीव रैंक यूर रैंक्स, ओके। अच्छा, विदाउट वेस्टिंग टाइम सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं उसी अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और आप सब लोगों से गुजारिश है, दुआओं में याद रखें सबसे पहले तो अपने मुल्क को, लाजमन। दुआओं में वो ताकत है जो तकदीर बदल सकती है, जो होने वाली चीज को बदल सकते हैं। ये दुआ में ताकत अल्लाह ने रखी है। बस उस शिद्दत से, उस नजरिए से दुआ मांगी जाए तो मेरा अल्लाह कबूल करने वाला है।
तो सबसे पहले तो अपने मुल्क के लिए, फिर मुल्क में जो खसूसन जो सिटीज़ हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है, मैं मेंशन नहीं करता, लेकिन जिनको टारगेट किया जा रहा है उनके लिए, स्पेशली वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के रिहायशियों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए स्पेशली दुआ करें। और है तो एक आजमाइश ही, लेकिन अल्लाह पाक अगर आजमाइश दें तो उसके अंदर हमें सब्र भी दें, हमें उसको टैकल करने का तरीका भी दें, सलीका भी दें, और हमारा साथ भी दें उस सिचुएशन के अंदर। तो इंशाल्लाह हम कोई भागने वाली या कह लो कि रुकने वाली कौम तो नहीं है। आप लोग देख रहे हो सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल आप देख रहे हो कि किस तरह का मुंह तोड़ जवाब दिया पाक आर्मी ने। तो खैर, हम अमन पसंद लोग हैं, हमें जंग जो है वो अच्छी नहीं लगती किसी सूरत में भी, लेकिन जब पानी सर से ऊपर गुजर जाए तो हमें इस चीज़ का भी हुक्म है कि फिर वार गर्दनों पे करो। फिर फिर दबे पांव भागने की तो कोई औलाते ही नहीं है। खैर, ये तो था कि अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए लाजमन आप लोग उनको दुआ में याद रखें। अल्लाह पाक सुनने वाले हैं और बेशक उसके ऊपर अमल करने वाले हैं। अच्छा, टॉपिक आज का हमारा जो है वो, जैसे कि हम थोड़ा प्रीवियस टॉपिक्स को थोड़ा हम अगर रिपीट करके चलें, आप लोगों को सबसे पहले माइंडसेट पे काम करवाया गया कि किस तरह का माइंडसेट रिक्वायर्ड होगा हमें इस अपनी फील्ड के अंदर, वो रिक्वायर आपको डेवलप किया गया अपनी नॉलेज, अपने पॉइंट्स के थ्रू। और इसके अलावा आपको लीड जनरेशन, इन्विटेशन, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, हाइप क्रिएशन, और अर्जेंसी, और कल का वैल्यूएबल टॉपिक जो कि वैल्यूएबल होस्टेस ने किया था आपके सामने, क्लोजिंग का। अब ये सारे काम हो गए। अब आज का जो टॉपिक है जो मैंने सरप्राइज रखा, वो टॉपिक है हाउ टू क्वालिफाई लीडरशिप। हाउ टू क्वालिफाई लीडरशिप। सो कौन कौन एक्साइटेड है इस टॉपिक को जानने के लिए और इसको सीखने के लिए? एवरीवन, मुझे एवरी सिंगल 42% ऑलमोस्ट हो चुके हैं हमारी मीटिंग में। तो कौन कौन एक्साइटेड है इस टॉपिक को सीखने के लिए, हाउ टू क्वालिफाई लीडरशिप? आप अपनी पर्सनैलिटी को नॉर्मल इंसान से लीडरशिप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? तो कौन कौन एक्साइटेड है इसके लिए? जल्दी 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 अपना अपना बताएं ताकि मुझे पता चले कौन एक्साइटेड है, कौन बनना चाहता है लीडर। ओके जी। देखो, असर हुआ। आज मुझे लगता है कि मेरी स्टार्ट में थोड़ी बहुत जो मैंने तबलीग की है ना, तो उसका असर मुझे नजर आ रहा है। तो देखो, वही बात है, आप लोगों की बेहतरी के लिए ही चीजें बताई जाती हैं, कुछ भी हम ऐसा नहीं बता सकते जिसमें आपको कोई नुकसान हो। तो उस लोग को कर दिया करें जो आपको बताया जाए। सो विदाउट वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं लीडरशिप को। सबसे पहले समझो कि लीडरशिप जरूरी क्यों है हमारे इस काम में। कोई भी बिजनेस है ना, उसमें एक लीडर तो जरूर होता है। फिजिकल बिजनेस भी अगर आप करते हो कोई भी, तो उसमें जो बिजनेस का ओनर होता है वो लीडर होता है। उसने एक टीम को लीड करना होता है, उसने एक मैनेजमेंट को लीड करना होता है, उसने अपने जिन स्टाफ्स को वो सैलरी देता है उसको उसने मैनेज करना होता है। एक लीडरशिप इन्वायरमेंट उसने संभालना होता है। तो आप एक, सबसे पहले समझो, बिजनेस फील्ड के अंदर हो, आपको बिजनेस के बारे में सिखाया जा रहा है और बिजनेस के बारे में ही बताया जा रहा है। तो बिजनेस के अंदर लीडरशिप सबसे एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ये अगर आपकी स्किल स्ट्रांग नहीं है ना लीडरशिप की, तो आप हमेशा विजुअल थिंकिंग्स में ही रह जाओगे। फिर आप, आपके नाम के साथ बिजनेस वुमेन, बिजनेस मैन लग तो जाएगा, बट वो नाम तक ही रहेगा। रियलिटी में आप कभी, जैसे कहते हैं ना, एक लीडर हो तो लोग चाहते हैं, लोग उसको अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, लोग उसको अपनी मोटिवेशन मानते हैं, लोग ख्वाहिश करते हैं कि मैं इस इंसान जैसा बनूं। उसको कहते हैं लीडर। तो उसके उसके काबिल बनना पड़ता है। मैं लीडरशिप को डिफाइन कर रहा था, व्हाट इज लीडरशिप। लीडरशिप बेसिकली आपको इस काम में बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको यहाँ पर जितने भी बताए गए हैं, इवन आप देख सकते हो कि डायरेक्टर रैंक आपका ऐसे नहीं क्वालिफाई होगा, लीडर बनना पड़ेगा उसके लिए। सीनियर डायरेक्टर आप ऐसे ही नहीं बन जाओगे।
लीडर बनना पड़ेगा। मैनेजर तो सीनियर मैनेजर तो आप बन जाओगे खुद ही, बट कंपनी ने जो रखा है ना, एक ये जो क्राइटेरिया रखा है डायरेक्टर बनने का, सीनियर डायरेक्टर, आगे के जितने भी रैंक्स हैं, जितने भी इंसेंटिव्स हैं, कार प्रमोशन, फिक्स सैलरी तक पहुंचना, नेशनल इंटरनेशनल टूर्स करना, तो उसमें भी कंपनी ने कुछ कुछ इस तरह से भी क्राइटेरियाज रखे हुए हैं जिनमें आपकी लीडरशिप स्ट्रांग नहीं होगी तो आप उन इंसेंटिव्स को, आप उन बेनिफिट्स को और आप उन रैंक्स को सिर्फ दूसरों के पास देखते रहोगे। खुद आप यही सोचते रहोगे कि इंशाल्लाह एक दिन अल्लाह मुझे भी देगा, इंशाल्लाह एक दिन अल्लाह मुझे भी देगा। जरूर देगा अल्लाह, मुझे भी देगा, आपको भी देगा, सबको देगा। बट एग्जैक्टली मिलता उसी को है जिसका तवक्कुल के साथ राइट डायरेक्शन में मेहनत भी हो। तवक्कुल अल्लाह पे पहला पहला स्टेप यही है, अल्लाह पे तवक्कुल हो, फिर राइट डायरेक्शन में मेहनत भी हो। हम लोग लीडरशिप का हमें आई थिंक एल भी ठीक से नहीं पता, इंक्लूडेड मी। मैं नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, बट जितना कुछ मेरे पास नॉलेज है इंशाल्लाह मैं आज वो तक आप तक डेवलप करूंगा, जिससे काफी हद तक आपके अंदर बेहतरी आ जाएगी। बाकी हमारे मोस्ट लीडर्स हमारे पास यहाँ पर हैं जो आपको और भी बहुत सारी ऐसी स्किल्स, ऐसी बहुत सारी टिप्स, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको बता सकते हैं जो आपको दी बेस्ट। बाकी चीजें देखो, हर इंसान, कोई भी लीडर, कोई भी गाइडर आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, लीडर बनना अपने खुद होता है। लीडर बनना अपने खुद होता है। तो अब लीडर बनने में आपको क्या क्या रिक्वायर्ड क्या क्या है, क्योंकि लीडर होगे आप, लीडरशिप क्वालिफाई करोगे, फिर ही आप वो सारी चीजें गेन कर सकते हो, वो सारी चीजें अचीव कर सकते हो जो चीजें आपने कंपनी के मार्केटिंग प्लान में देखी हैं। सीनियर मैनेजर की बात तो आपकी लीडरशिप मस्ट रिक्वायर्ड होगी। विदाउट लीडरशिप तो फिर आप विजुअल थिंकिंग नहीं हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तक लास्ट 5 डेज के अंदर आपने ये तो सीख लिया कि प्रोस्पेक्टिंग किस तरह से करनी है, मतलब कि अपने कस्टमर को क्लोज करने तक आपने सीख लिया। ऑब्वियसली उस कस्टमर को भी तो चलाना है, उस पर्सन को भी तो, वो पर्सन आपके साथ आस उम्मीद लेकर उसने काम स्टार्ट किया, तो उसको भी तो आपने इस काबिल बनाना है ना कि वो अर्निंग करे। तो सबसे पहले क्वालिटी की बात करते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज क्या होती हैं। हमेशा लीडर और फॉलोअर में फर्क होता है। आप क्या बनना चाहते हो? एवरीवन रिप्लाई जल्दी। एक होता है लीडर, एक होता है फॉलोअर। आप क्या बनना चाहते हो? लीडर 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 लीडर। कह देने से अगर कोई लीडर बनता, आज आप सब लीडर होते। बात मेरी कड़वी जरूर है, एक्सेप्ट करनी है। कह देने से अगर लीडर बन जाता इंसान, या कोई भी लीडर बन जाता, तो आज आप सब लीडर होते हैं। इंशाल्लाह आप लोग हो लीडर, लेकिन कुछ वीकनेसेस हैं जिनको हमने कवर करना है, जिनको हमने खत्म करना है। और आपको लीडरशिप की जो स्टेप्स हैं, जो सीढ़ियां हैं, वो आपको चढ़वानी है। आप उनके ऊपर चलोगे। एग्जैक्टली exactly। देखो लीडर की क्वालिटी क्या होती है। लीडर हमेशा इंडिपेंडेंट होके चलता है, ये बात याद रखना। और लीडर का एक एटीट्यूड होता है। लीडर हमेशा, देखो इसका जो भी मैं वर्ड अभी कहने लगा ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सिस्टम को छोड़ दो, अपने मेंटोर्स को छोड़ दो, अपने अपलाइंस को छोड़ दो। नहीं, हर वो इंसान लीडर है जिसके अपलाइन को, उसको कोई काम याद ना करवाना पड़े, उसको कोई काम बताना ना पड़े। चलो एक बार में अगर कुछ न्यू है तो वो तो लीडर बता देता है, उसका अपलाइन, उसका मेंटोर बता देता है। लेकिन कंसिस्टेंट एक ही चीज बार बार लीडर, उसका जो अपलाइन है, जो मेंटोर है, वो कंसिस्टेंट उसको एक चीज रिकॉल करवाता है, वो इंसान फिर उस चीज को एक्ट करता है, वो लीडर नहीं है। अब आप लोग जरा अपने गिरबान को झांको, कितनी बार आप लोगों को चैट बॉक्स का बोला जाता है, कितनी बार आप लोगों को ग्रुप का बोला जाता है। डेली सेशन इधर से एंड नहीं होता, ग्रुप में मैसेज आया होता है कि अपने अपने रिव्यूज शेयर करें। इट मीन्स कि आप लोगों के एटीट्यूड्स वाले हैं। अगर लीडर वाले होते तो आपके मेंटोर को मैसेज ना करना पड़ता ग्रुप में, आपको पता होता रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो खुद कर देता है, इट मीन्स उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, जो खुद से चीजें कर देता है।
उसको ये तो पता होता है कि मेरा मेंटोर अब मुझसे ये रिक्वायर्ड करता है, मेरा मेंटोर मुझसे ये करवाएगा, ये मुझसे उसने दोबारा करवाना है। एक दो बार करवा दिया, दैट इज इनफ। अब दोबारा मेरे मेंटोर को तकलीफ ना हो कि वो मुझे दोबारा से बताए। वो लीडर की क्वालिटी है। फॉलोअर क्या है? फॉलोअर कहता है कि जब तक मुझे कोई बताएगा नहीं, जब तक मुझे कोई कहेगा नहीं, मैंने एक्ट नहीं करना। ये फॉलोअर की निशानी है। वो वेट करता है। आप लोग हरगिज यहां पर किसी के फॉलोअर बनने नहीं आए। अपना लीडरशिप एटीट्यूड खुद डेवलप करो। तो हमेशा बात याद रखना, हर वो इंसान लीडर है जिसका मेंटोर उसको चीजें रिकॉल नहीं करवाता, और वो खुद इंसान रिकॉल की उसको जरूरत ही नहीं है। हाँ, वो सीनियर की रिस्पेक्ट करता है। वो अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए खुद सीनियर के साथ अटैच रहता है। उसको एक चीज का नहीं पता, वो 3 4 5 बार 10 बार सीनियर से खुद पूछे। बट एक चीज करने को बार बार अगर आपको कोई मेंटोर कह रहा है, कोई आपसे बड़ा कह रहा है, तो इट मीन्स कि आप उसके फॉलोअर हो। आप गुलामी पसंद इंसान खुद हो। आप चाहते हो कि कोई आपके ऊपर ऑर्डर दे। तो हर वो इंसान आज इस मीटिंग से, जो इस मीटिंग के अंदर हम जितने लोग हैं, ऑलमोस्ट 36% है, हर वो इंसान लीडर बन के इस मीटिंग से जाए और अपना रिस्पॉन्सिबल खुद बन के जाए। कोई इंसान ये बिलीव ना करे कि मेरे अर्निंग लेट हो रही है, मेरे मेंटोर की वजह से, मेरे फलान मतलब के सीनियर्स की वजह से। नेवर। उन्होंने आपको प्लेटफॉर्म दिया, उन्होंने आपको गाइडलाइन दी, आपको इस तरह की वर्कशॉप्स अटेंड करवाई, आप लोगों के ऊपर प्रॉपर अटेंशन रखी, क्या क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड की। तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? आप तो सिर्फ उनके कस्टमर ही बने हो ना। ज्यादा क्या हुआ? वो आपको लाइफ टाइम के साथ उन्होंने अपनी एक अटेंशन दे दी है कि आपको हर सिचुएशन में, लाइफ के हर सिचुएशन में आपको संभालेंगे, आपकी सपोर्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। जब दुनिया जब अच्छा बुरा बोल रहे होंगे, तब वो आपकी हेल्प करेंगे, तब वो आपको पॉजिटिव बताएंगे। तो इससे ज्यादा बाकी सब आपको खुद करना पड़ता है एज अ लीडर। जरूरी नहीं है कि जब टीम होती है तब इंसान लीडर बनता है। करना पड़ता है लीडरशिप वाला, कि टीम भी फिर जाके बनती है। विदाउट लीडरशिप, तो लीडरशिप एटीट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्टली मैंने बता दिया पहला पॉइंट कि हर वो इंसान लीडर है जिसके मेंटोर को उसको एक ही चीज को कंसिस्टेंटली रिकॉल ना करना पड़े। अगर वो इंसान वो काम करता है तो वो लीडर है। सेकंड थिंग, लीडर कमिटेड कमिटमेंट वाला इंसान होता है। वो कमिटेड होता है, जरूरी नहीं काम में, हर लिहाज से वो कमिटेड इंसान होता है। अपनी टू डू लिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी टू डू लिस्ट के अंदर उसका कंप्रोमाइज नहीं होता। उसका ये एटीट्यूड नहीं होता कि अगर उसने टू डू लिस्ट के अंदर उसका कोई काम है और उस काम के टाइम पे कोई और काम आ गया, वो सेक्रीफाइस नहीं करेगा। अपने वर्क को सेक्रीफाइस नहीं करेगा, उस चीज को डिले कर देगा अनटिल अनलेस अगर वो चीज ज्यादा जरूरी नहीं है तो। और आजकल हमारा क्या होता है कि हम काम कर रहे हैं और हम काम से जान छुड़वाएं। हमारी सोच चेक करो। यानी देखो, आप जो चाहते हो ना, अगर तो सीरियसली उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो, सिर्फ विजुअल थिंकिंग इसमें नहीं रहना चाहते, उसके लिए पेन फेस करना पड़ेगा, उसके लिए सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, उसके लिए अपने अगेंस्ट चलना पड़ेगा। और एक और क्वालिटी है लीडर की, लीडर हमेशा अपने ब्रेन के अगेंस्ट चलता है। मुझे बताएं यहाँ पर कितने लोग हैं जो अपने दिमाग के अगेंस्ट चलते हैं? एवरीवन, जल्दी। है कोई जो कहे कि मैं अपने ब्रेन के अगेंस्ट चलता हूं? एनीवन? अब मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि ब्रेन के अगेंस्ट चलना कैसे होता है। हमारे ब्रेन को क्या पसंद है? ज्यादा देर तक सोना, सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना, इन वेस्ट ऑफ टाइम, जो टाइम यहाँ पर वेस्ट हो रहा हो, ज्यादा देर तक जागना या ज्यादा देर तक सोना, या उन एक्टिविटीज को करना जिनके अंदर टाइम वेस्ट होता है बिला वजह के, फैमिली इवेंट्स बिला वजह के। तो होता है ना, स्ट्रॉन्ग वर्थ इट रीजन है, तो वहां पर तो आपकी समझ आ गई बात की। लेकिन ऐसी वो चीजें जिसमें आपको पता है, जिसमें देखो, कामयाबी की, रिजल्ट की कोई मोटिवेशन नहीं होती। ना तो मोटिवेशन से रिजल्ट्स आते हैं, डिसिप्लिन से रिजल्ट आते हैं। डिसिप्लिन हमेशा एक लीडर ही मेंटेन करता है।
फॉलोअर हमेशा डिसिप्लिन को डगमगाता रहता है, वो किसी पर डिपेंडेंट रहता है कि यार अब मेरा डिसिप्लिन इधर उधर हो गया, कोई आए, कोई मोटिवेट करे, कोई बताए, दो चार बातें सुनाए, फिर जाके मैं दोबारा एक बार मुझे जो है ना वो एक पुशअप मिल जाए, मैं फिर लग जाऊं काम पे। ऐसे तो आपको बार बार उस इंसान की जरूरत पड़ेगी, तो आप उसका फॉलोअर ही रहोगे हमेशा। तो माइंड के अगेंस्ट क्या चीजें होती हैं जो आपको पता है कि आपके लिए ठीक नहीं है, बट आपका माइंड कहता है कि वो करो, आपको पता भी होता है, बट आप अगर वो नहीं करते, इट मीन्स कि आप अपने दिमाग के अगेंस्ट चल रहे हो, आप लीडर हो, ये क्वालिटी है लीडर की। उसके बाद आती है कि आपको अपनी लीडरशिप को मेंटेन कैसे रखना होता है। लीडर हमेशा टीम की परफॉर्मेंस, या कह लो कि जब कोई अचीवमेंट होती है किसी लीडर की, तो उस अचीवमेंट में हमेशा वो लीडर अपनी टीम को आगे करता है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टीम प्रॉब्लम आती है, कोई कुछ भी इस तरह से आती है, तो वो इंसान अपने आप को आगे करता है, लीडर की निशानी है। हम पाकिस्तानी अवाम है ना, अगर कुछ दो चार लोग हमारी बात सुने ना और उस पर अमल करें, देन एटीट्यूड ही अलग हो जाता है। हम कहते हैं भाई हम तो कोई किंग है, कोई बादशाह है। हर गिज कोई इंसान ये एटीट्यूड डेवलप ना करे कि आप यहाँ पर एम्प्लॉयर्स को हायर कर रहे हो, आप यहाँ पर किसी की जो है वो किसी के ऊपर हुक्म चलाने के लिए आप उनके साथ जो है वो उनको लीडरशिप दे रहे हो। कोई भी इंसान ये एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप ना करे, जलीलो ख्वार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये आपकी इस तरह की फील्ड ही नहीं है, इस तरह का एनवायरनमेंट ही नहीं है। मैंने क्या बोला, हमेशा एक लीडर जब रिजल्ट्स आते हैं, जब कोई अचीवमेंट्स होती है, तो अपनी टीम को उसका जो है ना क्रेडिट देता है, और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो खुद को आगे करता है। कोई बात नहीं, टीम से मिस्टेक हुई, बट इनका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, मेरी वजह से हुआ। पर कभी भी ये एटीट्यूड ना रखो कि कोई आपका गुलाम है, कोई आपका नौकर है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट हर इंसान को प्यारी है, उसको पैसे से भी ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी होती है। बेशक आप उसने मतलब जितना भी पैसा हो चुके हो, जितना भी आपका लॉन्ग रिलेशन हो, इन अ पॉजिटिव वे, तो आपने जहां पर उसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया उसकी सेल्फ के लिए हार्ट से, तो वो इंसान आपकी कदर खो देगा। तो हमेशा वो बनो, लोग ख्वाहिश करें कि वो आप जैसा हो। वो बनने के लिए ना कुर्बानियां देनी पड़ती है। वो बनने के लिए अपने आप को, मैं कह लो कि पीसना पड़ता है अपने आप को। अपनी खुशियां अपनी टीम के साथ कुर्बान करनी पड़ती हैं, अपनी टीम के लिए कुर्बान करनी पड़ती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी होती है, कंधों पर बोझ लेना होता है। अब कोई इससे बिगनर स्पेशली इससे डरे नहीं कि कंधों पे बोझ लेना होता है। मतलब यह है आप लोगों की जिम्मेदारियां बताई जा रही हैं कि आप लोग जब लीडर बनोगे तो क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। तो स्पेशली टीम लीडिंग की अगर मैं बात करूं, तो टीम लीडिंग में आपने क्या करना होता है। टीम लीडिंग में आपने सबसे पहले तो, एक अगर बिगनर आपके साथ आता है, उस बिगनर को मिनिमम 1 वीक की पर्सनल मेंटोरशिप लाजमी दे अपनी। क्योंकि उसका वो स्टेज होता है कि जब उसको ऐसा कह लो कि एक खुले जंगल में छोड़ दिया, उसको रास्ता नहीं पता, तो सोचो उसका क्या हाल होगा। तो इसी तरह से जब आप किसी भी न्यू पर्सन को, तो मिनिमम 1 वीक उसको अपनी पर्सनल मेंटोरशिप ऐसे दो, डेली उसकी एक ट्रैकिंग कॉल आप रखो, जिस कॉल के अंदर आप उसको काम दो पहले, फिर उससे काम अगले दिन, पिछले काम को ट्रैक करके, पिछले काम को चेकआउट करके, उसको जो जो काम आपने दिया, लर्निंग का, वर्किंग का, प्रोस्पेक्टिंग का, जो भी काम आपने उसको दिया, उस काम की ट्रैकिंग करो, और अगले दिन फिर उसको अगला काम खुद दो। 1 वीक तक आप करवाओगे, उसको जो है ना कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। अच्छा, मुझे हर दिन इस तरह से अपना काम खुद डिसाइड करना है, फिर मुझे हर दिन इस काम को इस तरह से कंप्लीट करना है, फिर मुझे जो है वो इस तरह से अपना प्रोसेस कंटिन्यू करना। बट इनिशियली उस इंसान को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो मिनिमम 1 वीक, उसके बाद अगर आपकी टीम थोड़ी ज्यादा एक्सपैंडेड होगी, तो फिर आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, जस्ट फॉर द टूल। ग्रुप ये नहीं कि आप अपनी टीम अपने सीनियर से अलग हो रहे हो, जस्ट फॉर द टूल कि आप अपना एक मैसेज, एक बात, एक कॉल, एक टाइम में सब तक कन्वे कर सको, बता सको। तो जस्ट फॉर द टूल आप उसको यूज करो, व्हाट्सएप क्रिएट कर लो, वहां पर
आपके जो आपकी जो टीम है, जैसे जैसे वो बढ़ती जा रही है, आप उस टीम के साथ प्लानिंग करो, उस टीम के साथ आप वर्किंग स्ट्रेटजीज को लेकर चलो, प्रॉब्लम्स डिस्कस करो, उनके साथ आपस में डेमोज करवाओ, स्पेशली बिगिनर्स के साथ आपस में उनके डेमोज करवाओ, ऑब्जेक्शंस के ऊपर उनको जो है वो बताओ कि किस तरह से टैकल करना है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल पे, उनके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने को लेके, उन्होंने फैमिली को कैसे टैकल करना है, उन्होंने नेगेटिविटी को कैसे टैकल करना है, ठीक है। मजीद उनके अंदर भी लीडरशिप किस तरह से डेवलप करनी है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप खुद अपने कंधों पे लो। और हर वो इंसान, ऐसा नहीं है कि एक बार किसी को 1 वीक की पर्सनल मेंटोरशिप दे दी, नहीं। हर वो इंसान जो जो आपका न्यू ज्वाइनर है, जो बिगनर है, उसको 1 वीक मस्ट ऐसे दो कि हर दिन आप उसको लाजमन कॉल करें, आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा आप उसके लिए सेपरेट जरूर निकालो। क्योंकि एक बार अगर आपने अपना एक एम्पायर बिल्ड कर लिया, अगर आपने स्टार्ट में उसका माइंडसेट स्ट्रांग कर लिया, आपने अपना एक स्ट्रांग पिलर बना लिया, अब आप उसको कम भी ट्रैक करो ना, क्योंकि उसको आपने बेसिक चीजें बता दी, वो इंसान अब काम करेगा। कम भी ट्रैक करो तो वो इंसान कभी आपको छोड़ के जाएगा नहीं, कभी वो इंसान आप पे शक नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको इस काबिल बना दिया है कि अब वो खुद इंडिपेंडेंट होकर आगे चलेगा। और वो एक टाइम ऐसा आएगा, वो आपके कंधे के साथ कंधा लग जाएगा और वो आप जैसा हो जाएगा, फिर फर्क नहीं होगा। एक टाइम पे जो इंसान आपके लिए बिगनर था, वो आपके जैसा हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा डेली ट्रैकिंग होगी, और और भी चीजें होती हैं, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, टीम से गलतियां होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो कभी भी आप कोई ऐसा मिसबिहेव, कोई ऐसी बात ना करो जिसमें लग ये ना उसको फील होगी यार ये अलग ही ऑर्डर मतलब लग रहे हैं। बिल फर्स्ट, अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे मेरे पास भी टीम है, मेरी टीम में अगर किसी से गलती होती है तो अगर कोई कोई कुछ काम करता है, मैंने एक्स्ट्रा नोटिस किया है, हम, और ये वैसे भी एक ह्यूमन नेचर है, जरूरी नहीं है कि एक लीडर ही, एक ह्यूमन नेचर है, लोग अक्सर ऐसा कर जाते हैं। अगर एक इंसान, बिलफर्स मेरी ही टीम में किसी ने अगर कुछ काम किया, मुझसे कहे बिना या मुझसे पूछे बिना अगर किसी ने कुछ काम किया, उसने मुझे बताया, सारा काम बताया, अब मैं उसको अगर डायरेक्टली ये कहूंगा ना, नहीं आपने गलत किया, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको कुछ और करना चाहिए था, आपको इसको इस तरह से नहीं, मैं बताता हूँ कैसा करना चाहिए था, दिस इज द रॉन्ग वे। लिटरली ये एक ऐसा तरीका है, अप्रिसिएशन तो दूर की बात है, आपने उसको ऐसा डिमोटिवेट कर दिया, वो दोबारा इंसान कोशिश ही नहीं करेगा किसी चीज में। ये हम, मतलब अक्सर लीडर्स, शायद मुझसे भी ये मिस्टेक्स हुई हो जाती हैं, इंसान से गलतियां होती हैं, तो बाकी सब भी हमारे अंदर लीडर्स हैं, तो गलतियां लोगों से ही होती हैं, इंसान से ही होती हैं। तो कभी भी अपनी टीम में जो कोई इंसान, क्योंकि कुछ क्रिएटिव लोग होते हैं, वो आपको करके बताते हैं, कर लिया, बताया, कुछ क्रिएटिव होते हैं खुद ब खुद, तो उनकी क्रिएटिविटी को आप मजीद बूस्ट करने का रीजन बनो, आप डाउन करने का रीजन ना बनो। तो बूस्ट कैसे होगा, उनकी क्रिएटिविटी बूस्ट कैसे होगी? अब इसका एक बेस्ट तरीका, जो एक लीडर अगर इस चीज पे करे, तो इसका बेस्ट तरीका क्या है कि कुछ किया, आप उसको पहले तो अप्रिशिएट करो, वेल एंड गुड, आई रियली अप्रिशिएट यू, आपने लीडरशिप की क्वालिटी दिखाई कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप क्रिएटिविटी रखते हो माइंड में, आप कुछ यूनिक करने वाले हो। देखो ऐसा लेवल का आपने उसको मोटिवेट कर दिया, फिर आप उसको बताओ, इसमें अगर थोड़ी सी मैं एडिशन करवा दूं, या इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपकी क्या गलतियां हैं और उसको मजीद कैसे बेहतर किया जा सकता है, तो आपके लिए ज्यादा ठीक ना रहेगा? बात पहले भी वही थी कि उसको उसकी गलती दिखाना, बात अब भी वही है कि उसको उसकी गलती दिखाना। तो बस बात है कन्वे किस तरह से की जाए, बात बताई किस तरह से जाए। जी, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं। सर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पूरा करना करने में लिए डैमेज का, अच्छा, दिमाग के अगेंस्ट चलना पड़ता है, और जो नहीं करना था उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होता। जी, नहीं, मैं वो करती हूँ जो सही, जैसे ही हो, दिल के सुनती हूँ ना माइंड की। सही हो गया।
हाँ बिल्कुल। ओके आयशा मैम, मैं बता देता हूँ। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है आप सब लोगों के लिए कि हमेशा रिस्पेक्ट करो अपने सीनियर्स की, जूनियर्स की भी। क्योंकि जो जूनियर है ना, आप भी कभी ना कभी जूनियर थे, तो उस लेवल पर जाकर देखो कि कैसा फील होता है। तो ये ना भूलो कि जब खुद सीनियर बन गए तो ये ना भूलो कि कभी खुद भी जूनियर थे। उस पॉइंट को कभी भी ना भूलो, और हमेशा रिस्पेक्ट करो अपने सीनियर्स की भी, अपने जूनियर्स की भी। ठीक है। और टीम में पॉलिटिक्स तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स जब आती है तो क्या होता है, फिर आपस में बुग्ज बनता है। फिर हमारी ये फील्ड इस तरह से है कि हम एक दूसरे की कामयाबी से खुश होते हैं, लेकिन जब पॉलिटिक्स आती है तो फिर हम एक दूसरे की कामयाबी से चिढ़ते हैं, और जो कि अल्लाह को भी नहीं पसंद। इंसान है, इंसान तो गलती कर जाता है, फिर भी अल्लाह को स्पेशली नहीं पसंद कि कोई किसी के साथ बुग्ज रखे, किसी के दिल में किसी के लिए कोई बात हो, लीडर के लिए हो, मेंटोर के लिए हो, सीनियर के लिए हो, जूनियर के लिए हो। कुछ भी नहीं है तो आप मुंह पे बोलो, बताओ। ठीक है। और इस चीज से अवॉइड करें ज्यादा से ज्यादा कि आप अपनी टीम मेंबर्स को पर्सनली कांटेक्ट ना करें। कुछ ज्यादा ही अशद मजबूरी आ गई है, कुछ ऐसी आ गई है कि आपके सीनियर्स बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आप कर सकते हो। लेकिन ऐसे आप रैंडम बिल्कुल भी ना करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है ग्रुप के अंदर शेयर कर लें, आप ग्रुप के अंदर उसका आंसर मिल जाएगा, या फिर आप अपने सीनियर का वेट करें, वो आपको रिस्पॉन्स करके उसका आंसर दे दें जो आप पूछना चाहते हो। बाकी मेरी साइड से कुछ टिप्स थी अबाउट लीडरशिप के रिगार्डिंग, कि बिल्ड करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम, ब्रेन की सारी गेम है, दिमाग की। सबसे पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करो लीडरशिप के अकॉर्डिंग। आप इस काबिल बनो कि आपको लोग लीडर कहें। अपने अंदर वो काबिलियत ऐड करो। आपको वो मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको मिलनी होती है ना, तो ऐसे नहीं मिलती, पहले आप उस चीज़ के काबिल बनते हो। तो काबिलियत पे फोकस करो आप, चीज बाकी खुद ब खुद आ जाएगी। अगर आप लीडर बनना चाहते हो तो लीडर की काबिलियत पे फोकस करो। लीडर कब बनोगे पता भी नहीं चलेगा आपको। ठीक है। और इसके अलावा कह लो कि ऑलमोस्ट मेरी साइड से यही कुछ जो मेरे माइंड में चल रही थी, या जो मेरा एक्सपीरियंस है इसके रिगार्डिंग, मैंने आपको बता दिया। मजीद अगर किसी का कोई क्वेश्चन है किसी रिलेटेड भी, तो आज हमारी वर्कशॉप का लास्ट डे है। इसके बाद ना जाने कब आप लोग मुझे सुनोगे, मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, या क्या होगा आई डोंट नो। लेकिन ये लास्ट है, तो मिनिमम 5 क्वेश्चंस के आंसर मैं दे देता हूँ, अगर किसी का कोई है तो, किसी रिगार्डिंग भी। जरूरत नहीं लीडरशिप, किसी के मतलब कोई ऑब्जेक्शन है, कुछ प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग है, कुछ भी, तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर किसी का नहीं है तो हम देन वाइंड अप करते थे मीटिंग को। एवरीवन जल्दी जल्दी बताएं। एवरीवन सबको क्लियर है? इनको थोड़ा सा व्हाट्सएप किया और भी गाइड करें स्टेटस को लेकर, डीपी वगैरह। ओके आयशा मैम, ये तो बहुत एक इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक है ना, लाइक व्हाट्सएप का, जिसको हम बहुत नॉर्मली लेते हैं, बहुत लाइट लेते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ लोगों के स्टेटस, मुझे हंसी आती है। बायो में लिखा हुआ है बिजनेस कंसल्टेंट, बायो में लिखा हुआ है एंटरप्रेन्योर, पर स्टेटस दिल को पट्टी लगी है, या टूटा हुआ दिल में मिड में उसके दरार है, या कह लो कि शायरी लगी हुई है। आप मतलब कोई मैचिंग ही नहीं होती, कोई लॉजिक ही नहीं बनता उस चीज का। आप अपनी आइडेंटिफिकेशन देखो और आप अपना एक्ट देखो। तो हरगिज किसी को भी ये अलाउ नहीं है, ये कोई हुक्म या ऑर्डर के तौर पे नहीं है, ये आप लोगों की बेहतरी के तौर पे है। किसी को भी ये अलाउ नहीं है, एटलीस्ट अपने बिजनेस, पर्सनल व्हाट्सएप है उसके ऊपर पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, जो मर्जी करो, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स। लेकिन एक व्हाट्सएप जिसके ऊपर आपके क्लाइंट्स हैं, जो आपका फॉलो अप लेते हैं, जो आपकी डीलिंग में आपके साथ अटैच होते हैं,
उनको आप क्या मतलब दिखा रहे हो, अपना क्या बिजनेस दिखा रहे हो, क्या अपनी वैल्यू दिखा रहे हो? आप जब कुछ सैड स्टेटस लगाते हो और एक इंसान को आप इनवाइट करके कॉल पे कहते हो जी आपको लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, हैप्पी हो जाओगे, खुश हो जाओगे। हम उसको कहते हैं फाइनेंशियली क्राइसिस ठीक करने हैं, घर के हालात ठीक करने हैं, अपनी फाइनेंशियली जो है सिचुएशन स्टेबल करनी है, परेशानियां दूर करनी है अपनी, और खुद हम सैड स्टेटस लगा रहे होते हैं। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर? क्या वो सोचेगा क्या हमारे बारे में, या क्या उस इंसान के बारे में सोचेगा जो कॉल पे तो ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, परेशानियां खत्म करनी है, और खुद अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है अपने स्टेटस के ऊपर, मैं सैड हूं, दिल टूटा हुआ है। क्या इंप्रेशन पड़ेगा? तो हरगिज स्टेटस मार्केटिंग की वैल्यू अगर आपको जब समझ आ गई ना, देखो आपका कस्टमर सेशंस के थ्रू, आपके गाइडलाइन के थ्रू तो आपका बिजनेस देखता है, लेकिन आप लोग अंदाजा भी नहीं कर सकते आपके बिजनेस को 30 to 40%, 30 से 40% वो बिजनेस की वैल्यू आपके स्टेटस के थ्रू देखता है आपका कस्टमर। और आप स्टेटस पे क्या लगाते हो, कौन सी ऐसी चीजें आप लगाते हो जिससे आपको रिजल्ट्स आए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें। व्हाट्सएप इसीलिए तो कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, कुछ लोग जल्दी आगे चले जाते हैं, क्योंकि उनकी आइडेंटिफिकेशन इतनी स्ट्रांग होती है। लोग अगर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया ना, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन को देख के कहते हैं ये इंसान राइट पर्सन है। लोगों की जजमेंट बहुत ज्यादा तेज होती है, तो आप उनकी जजमेंट का शिकार ना बनो किसी लिहाज से भी। आप एक तरफ कुछ दिखा रहे हो, कुछ बता रहे हो, दूसरी तरफ आपका एक्ट क्या है वो ना जाने, आप खुद समझ लो। तो व्हाट्सएप स्टेटस पे लाजमन ध्यान दें, कैप्शन ऐसा होना चाहिए, हर कैप्शन में एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए, एक इनविटेशन होना चाहिए हर कैप्शन में, हर स्टेटस में, ताकि जो आपके फॉलो अप वाले पर्सन हैं, जो पेंडिंग पर्सन हैं, जो आपको ठीक से रिप्लाई नहीं कर रहे, जो आपको इग्नोर कर रहे हैं, उनको ऐसा स्टेटस लगाओ कि वो क्लिकी हो, उसके अंदर ऐसी बात की जा रही हो कि जो सुने उसको क्लिक कर जाए और वो पूछने में मजबूर हो जाए क्या काम है, बताएं। मैग्नेटिक मार्केटिंग होती है आपके स्टेटस के थ्रू। तो स्टेटस को बिल्कुल भी लाइटली ना लें। डीपी बेशक प्रोफेशनल लगाएं। अगर मेल है तो हाईली सजेशन है अपनी डीपी लगाओ, अपना आइडेंटिफिकेशन दिखाओ। फीमेल है तो बहुत सारी आपको पिक्चर्स मिल जाती हैं, वो पिंटरेस्ट एक ऐप है, वहां पर आपको अच्छे रिजल्ट्स पे पिक्चर्स मिल जाती हैं। आप जाकर गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना, पिंटरेस्ट उसका नेम है, उसका रेड कलर में उसका आइकन आएगा, उसके ऊपर पी लिखा होगा बड़ा सा, रेड और व्हाइट होगा। तो उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आपको अच्छी अच्छी क्वालिटी की पिक्चर मिल जाएंगी जो आप अपनी डीपी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जैसी आपको अच्छी लगे, जॉब में या प्रोफेशनली, बिजनेस कंसल्टेंट वाली जो भी आपको अच्छी लगे, वहां से लेकर अपनी डीपी भी लगाएं। हरगिज ये नहीं हाथ की डीपी लगी हुई है, उसके अलावा कह लो कि कुछ भी ऐसे पहाड़ों की डीपी लगी हुई है, पानी की डीपी लगी हुई है, बच्चों की डीपी लगी हुई है, क्या दिखाना क्या चाहते हो आप? अब मिसाल के तौर पे आप एग्जांपल ले लो, आप जाते हो किसी भी बाजार में, बाहर जो है वो कपड़े का लोगो लगा हुआ है, आपको क्लोथिंग ब्रांड मिलेगा, बाहर लिखा ये होगा, अंदर जाओगे तो बर्तन मिलेंगे। हैरानगी होगी या नहीं होगी? तो आप कह क्या रहे हो, दिखा क्या रहे हो और कर क्या रहे हो? तो इस चीज का लाजमन ख्याल करें, ये जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई टीम में से कोई फिर टीम में से कोई बात पर समझने के बावजूद, राबिया में मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, एंड ये चीज भी बोलें कि प्रमोट करें एक दूसरे को सभी टीम मेंबर्स। हाँ एग्जैक्टली, बेशक प्रमोटिंग करें अपनी अपनी टीम मेंबर्स की, एक दूसरे को सपोर्ट करें हर लिहाज से, इन अ पॉजिटिव वे। बुक्स तो अल्लाह को भी पसंद नहीं है, या कह लो कि किसी के बारे में ये सोच रखना कि वो काश ना ही होता, या वो काश ना ही आगे आए, मैं आगे चला जाऊं। तो ऐसे अल्लाह उस भी इंसान को भी जलील करता है जो ऐसी सोच रखता है, और डबल जलील ऐसे करता है कि वो इंसान जिस इंसान के बारे में बुरा सोच रहा होता है ना, वो इंसान उससे भी ऊपर चला जाता है, अल्लाह पाक उसको ज्यादा अता कर देते हैं। तो वो जो एक जाहिलाना तरीके से जो बुक्स के अंदर जो इंसान रहता है, वो फिर और भी ज्यादा जल जाता है, उसको अल्लाह और भी उसमें अजियत देते हैं। तो इससे बचे काइंडली।
चैन से क्रेज होगी, बिल्कुल हाँ। और वो इंस्टाग्राम पे भी लाजमन एक दूसरे को जो है आप किया करें, मेंशन किया करें, पूरी टीम को मेंशन किया करें हो सके तो एक दूसरे को। उससे ये होता है कि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट्स की रीच बढ़ती है। लोग आपके इंस्टाग्राम को ओपन करके देखते हैं कि फलां इंसान ने अगर आपको किया है मेंशन, तो आप कौन हो, कैसे हो। तो लाजमन एक दूसरे को किया करें। अब जिनको मेंशन करने का नहीं पता, तो वही बात है, क्रिएटिविटी इंसान के अपने माइंड में होती है। अब जिनको मेंशन करने का नहीं पता, उनके लिए प्रॉब्लम है। तो डिपेंड ऑन यू, आप प्रॉब्लम क्रिएटर हो प्रॉब्लम सॉल्वर हो। प्रॉब्लम क्रिएटर जो है वो सोच में पड़ा रहता है क्या करूं कैसे करूं, और प्रॉब्लम सॉल्वर जो है ना, वो रास्ता ढूंढता है। वो अपने आप की क्रिएटिविटी को सामने लाता है और खुद फाइंड करता है कि मैं कैसे करूं। अभी थोड़ा सा बता दें आजकल अदर कंपनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे आज सहर ने भी एक शेयर किया था स्क्रीनशॉट, मेरी ही डाउनलाइन है। तो उनको इंस्टाग्राम के ऊपर किसी ने कमेंट किया कि ग्रो वे पहले भी भाग चुकी है, ये फिर भाग जाएगी, स्कैम है, झूठ है, लोगों को लूटते हैं ये वो। तो इसके रिगार्डिंग देखो, अगर तो बिगिनर्स को ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं। कभी भी डाउट ना करना अपने प्लेटफॉर्म पे, कभी भी डाउट ना करना अपने मेंटोर्स पे, और कभी भी डाउट ना करना अपने आप पे। अपनी नॉलेज को इंक्रीज करो। एक चीज़ आपको 100,000% प्रूफ के साथ दिखाई जा रही है, तो फिर उसमें डाउट करना आई थिंक आपकी बेवकूफ़ी है। जो डाउट करेगा वो बेवकूफ़ होगा, क्योंकि वो अपनी स्टडी पे डाउट कर रहा है, वो अपनी अपने मेंटालिटी पे डाउट कर रहा है। तो इससे खुदारा बचें। ये वो लोग हैं जो ना खुद कुछ कर सके ना किसी को कुछ करने देंगे, तो रास्ते में इस तरह के कांटे आते रहते हैं। अपनी स्टडी पे बिलीव रखें। नेटवर्क मार्केटिंग और चेन मार्केटिंग, इनको थोड़ा सा बताएं, जो लोग आपको आकर डायरेक्ट डिस्ट्रैक्ट कर रहे, वो चेन मार्केटिंग। अच्छा, जो लोग आपको कहते हैं ना कि आप चेन वर्क कर रहे हो, चेन बना रहे हो, मुझे उन लोगों पे तरस आता है, अल्लाह की कसम। ऐसे लोगों को ना, एक बेस्ट आपकी टिप ये है मैं आपको देता हूँ, ऐसे लोगों को सुनो। और कोई अगर आपने फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की, कुछ भी है, उसने आपको डायरेक्टली बोल दिया ये तो चेन सिस्टम है, आप लोग चेन बना रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप रिलैक्स हो जाओ। आप हाइपर ना हो, आप रिलैक्स हो जाओ। इजीली इस ऑब्जेक्शन को टैकल करो, और उस इंसान एक दो सवाल करो उस इंसान से। पहला सवाल ये करो, आप बोलो कि व्हाट इज चेन सिस्टम, मतलब चेन क्या होती है, आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हो। वो उसके पास जो एक्सपीरियंस होगा ना खुद का, वो आपको बता देगा। फिर आप उससे पूछो कि आपका इस चेन का आपको कब पता चला था और कैसे पता चलेगा, मतलब कैसे पता चला था आपको, और किसने आपको बताया था कि ये चेन वर्क होता है। तो वो आपका अपना लास्ट एक्सपीरियंस, उसका कोई ना कोई लाजमन होगा। ख्वाब में तो किसी को थोड़ी आ सकता है चेन सिस्टम, उसका कोई ना कोई लास्ट एक्सपीरियंस होता है। अब थोड़ा डिफाइन करो व्हाट इज चेन सिस्टम। आप बताओ कि आप मतलब बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, आप उसको बता सकते हो कि आप ऑब्वियसली मोबाइल फोन यूज करते हो, जिस मोबाइल से भी आप बात कर रहे हो, आप जिस भी कंपनी का मोबाइल यूज कर रहे हो, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये कंपनी ने जहां पर मोबाइल बनाया, बनाने के बाद डायरेक्ट आपको मिला है? लेकिन नहीं। तो आप उसको बताओ कि पहले मैन्युफैक्चर हुआ, फिर आया नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर रिटेलर के पास, फिर इसकी एडवर्टाइजमेंट हुई। ठीक है, इसको टीवी पे एडवर्टाइज किया गया, फिर आपने, आपके किसी फ्रेंड दोस्त ने बोला यार फला मोबाइल बहुत अच्छा है, इसको ट्राई करके देखते हैं, लेते हैं। तो फिर जाकर आपने ये मोबाइल लिया। इतनी सारी पार्टी से गुजर के एक चीज आप तक आई, तो अब आप उसको क्या चेन सिस्टम कहोगे? ये एक प्रोसेस है मेरे भाई, जो आपको जस्ट आपके पास एक लैक ऑफ नॉलेज है, नथिंग मोर। दुनिया के सारे प्रोसेसेस इसी तरह से चल रहे हैं। फिर आप कैटेगरीज डिफाइन कर सकते हो। वो बिजनेस जो एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग से लेके कस्टमर तक पहुंचाने के लिए थर्ड पार्टीज को जो है वो काम पे लगाता है, और थर्ड पार्टीज के थ्रू अपना प्रोडक्ट बनने के बाद कस्टमर तक लेकर जाता है। वो एक क्राइटेरिया है, वो एक स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर ये है कि इस तरह की ऑनलाइन कंपनीज आपको मिलती हैं, जो कंपनीज आपको अपॉर्चुनिटीज देती हैं कि आप उनके साथ काम करो। कंपनीज प्रोडक्ट्स देती हैं, सर्विसेज देती हैं, कंपनीज आपको अपनी कह लो कि फैसिलिटीज देती हैं, ऑफिसेज देती हैं।
बहुत कुछ देती हैं आपको, और आपका काम सिर्फ इतना सा होता है कि आपको कंपनी ने एज एन डिस्ट्रीब्यूटर रख लिया, और डिस्ट्रीब्यूटर से आप एक रास्ता हो कस्टमर तक चीज पहुंचाने का। और इसमें आपकी अर्निंग का रीजन भी यही होता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में एक प्रोडक्ट बनने से लेके बिकने तक काफी सारी पार्टीज इंक्लूडेड होती हैं, तो आप उस बिजनेस में सिर्फ कस्टमर की हद तक ही रह जाते हो। बट ये जो कंपनी है, इस तरह की जो कंपनीज होती हैं, ये अपने प्रोडक्ट को बनाने से लेके सेल होने तक आपको कस्टमर भी बनाने का ऑप्शन, मतलब आपको कस्टमर बनने का भी ऑप्शन देती हैं, और आपको बिजनेस पार्टनर बनने का भी ऑप्शन देती हैं। तो चेन सिस्टम इट्स अ टोटली लैक ऑफ नॉलेज। इफ यू रियली वांट, अगर आपको वाकया में काम की जरूरत है, आप जेन्युइनली जानना चाहते हो व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, मैं आपको अपनी पर्सनल गाइडलाइन दे सकता हूँ, ये मैं आपको दे सकती हूँ। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि जो आपके माइंड में इमेज थी अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, वो ठीक थी, या जो मैंने आपको एक्सप्लेन की वो ठीक थी। और मुझे तरस पता कैसे आता है, मैं उसको कहता हूँ कि बेचारे, मतलब मैं उसको बेचारा तो नहीं कहता, लेकिन मैं उसको ये कहता हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं है। आप आज इसको चेंज सिस्टम समझ रहे हो ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी कोई गलती नहीं है, आप ठीक हो। जब आप किसी को ये कहते हो ना आप ठीक हो, मुझे पिछले दिनों में एक इंसान ने बोला, मार्केटर्स आधे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, नेटवर्क मार्केटर्स आधे साइकोलॉजिस्ट होते हैं। और उसकी बात मुझे क्लिक की, बात तो ठीक कर रहा है बंदा। अब मैं मतलब क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि देखें, आपकी कोई गलती नहीं है। ये जो हमारी नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड है ना, ये इस तरह से डिजाइन है, इसका इंट्रोडक्शन आप खुद नहीं ले सकते, कोई ना कोई इंसान आपको इसका इंट्रो देता है। तो जो इंसान इंट्रो आपको दे रहा होता है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि किस नोयत का इंट्रो दे रहा है। अब आपको चेन सिस्टम का इंट्रो मिला, अब आपके सामने वैसी इमेज है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे एक राइट इंट्रोडक्शन मिला, तो वो मेरी किस्मत थी। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की क्या इमेज है मेरे नजदीक, वो अलग है। आपके नजदीक क्या इमेज है चेन सिस्टम, वो अलग है। बट फील्ड तो एक ही है, काम तो एक ही है, नेटवर्क मार्केटिंग। अलग अलग क्यों है? क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन और मिला है, मुझे इंट्रोडक्शन और मिला है। आपको इंट्रोडक्शन नेगेटिव मिला है, मुझे इंट्रोडक्शन पॉजिटिव मिला है। सो इफ यू रियली वांट कि आप पॉजिटिव इंट्रोडक्शन लेना चाहते हो, उसके बाद आप अगर डिसाइड करते हो, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सो अगर आपको है, तो मैं आपको अपनी पर्सनल मेंटोरशिप दे सकता हूँ, और आपको बता सकता हूँ, आपको मेंटोर कर सकता हूँ। तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा, इस तरह से आप बताओगे अगर। और जो लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हराम होती है, देखो, आप लोगों को पहले तो खुद पता होना चाहिए हराम कंपनीज कौन सी होती हैं। कोई भी कंपनी जिसकी बेस का ना पता हो, कि उसके अंदर जो उसकी बेस्ड है, जिस बेस पे बिजनेस हो रहा है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, अगर वो दोनों नहीं है, जैसे मेटाफोर्स का काम आया था, जैसे फोर्स एज का काम आया था, हमें मंजन ये बेचा जाता था कि जी डॉलर्स की मार्केटिंग हो रही है, मतलब कुछ लॉजिक नहीं बनता था, क्या डॉलर्स की मार्केटिंग हो रही है, किस तरह से मार्केटिंग हो रही है। तो जब आपको ये चीज कंफर्म हो, आप जिस काम को कर रहे हो, या जिस काम में लाइक आप इंक्लूडेड हो, उस काम के अंदर जो सर्कल है वो क्या चल रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कि पैसा जा किधर रहा है और पैसा आ किधर से रहा है। अगर आपको ये कंफर्म्ड है और वो हलाल तरीका है, तो वो आपके लिए हलाल है। अगर आपको यही नहीं पता कि कंपनी में जो पैसा जा रहा है किस तरफ जा रहा है, और जहां से आ रहा है वो कैसे आ रहा है और किस तरह से आ रहा है, अगर आपको यही नहीं पता, तो उसमें डाउटफुल चीज हो सकती है। तो कंपनी प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनी है बेसिकली, जो एक प्रोडक्ट्स को बना रही है। फर्क सिर्फ इतना सा है, कंपनी ने ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं चूज किया, कंपनी ने नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस सेलेक्ट कर लिया, उसमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज रख दी। वरना स्किन केयर के रिगार्डिंग तो सर अजमल लाशारी जो है वो ट्रेडिशनल बिजनेस भी कर सकते थे। यहाँ पर ये तो हमारे लिए उनका एक सोच थी, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटीज थी कि हम भी इसका पार्ट बन सके, हम भी ग्रोवे ग्लोबल का पार्ट बन सके, हम भी इन स्किन केयर के प्रोडक्ट्स को यूज भी करें और लोगों को रिकमेंड भी कर सकें। ये तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी। तो ये सिंपल सा फर्क है। बाकी ऑलमोस्ट यहाँ तक क्वेश्चंस भी मैंने आप सब लोगों के ले लिए हैं, एंड आई होप कि जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जितने स्टेप्स नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको दे दिए हैं, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे होंगे। और इसी के साथ आज हमारी वर्कशॉप का इख्तिताम होता है। और मैं अभी अभी देख रहा हूँ 25% सिर्फ रह गए हैं मीटिंग में। आई रियली अप्रिशिएट यू 25, आई रियली अप्रिशिएट यू एंड आई सल्यूट यू। आप लोग डिजर्व करते हो सल्यूट को, आप लोग डिजर्व करते हो अप्रिसिएशन को। और आप लोग क्वालिटी रखते हो, क्वांटिटी में नहीं आते हैं ना, मैं आपको क्वांटिटी में काउंट करूंगा।
आप लोग क्वालिटी हो। हमेशा मेरी बात याद रखना, इसी चीज को कंसिस्टेंट रखना, इसी चीज को मेंटेन रखना। यू विल रॉक एज सुन एज पॉसिबल इंशाल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहा तो। हमेशा अपनी मेहनत पे कभी भी शक ना करना, सब्र जरूर करना, क्योंकि कभी कभार आपकी जो मेहनत होती है ना, वो थोड़ा टाइम ले लेती है उसका रिजल्ट आने में, और अल्लाह उस टाइम पे आपको आजमा रहे होते हैं। ये इंसान, इस बंदे ने मेहनत तो कर दी है, अब ये तलबगार है कि इसका कोई हल, इसका सोल्यूशन मिले, इसका रिवॉर्ड मिले। तो अगर रिवॉर्ड आने में देरी हो रही हो ना, समझ लो अल्लाह ने जो प्लान किया है वो आपकी सोच से 10 गुना आगे है। बिलीव ऑन अल्लाह, तवक्कुल अल्लाह पे रखो। बाकी आज की मीटिंग यहीं तक ही थी। आई होप आप सब लोगों को इन लास्ट 6 डेज के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, सीखने में मज़ा आया होगा। मुझे सिखाने में बहुत मज़ा आया। मैं थैंकफुल हूँ अपने मेंटोर्स का, अपने सिस्टम का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया। स्पेशली फैसल सर का, स्पेशली अब दो दो आयशा हैं सीनियर, मैं दोनों को मेंशन कर रहा हूँ। मुझे उनका कंप्लीट नेम नहीं पता, लेकिन आई थिंक एक आयशा शफीक और एक आयशा शहजादी हैं। मैं दोनों का थैंकफुल हूँ। और फिर अपनी स्पेशल मेंटोर हुमा मैम का, मैं उनका थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, हमें ये चांस दिया कि हम अपना नॉलेज और अपने जो है वो एक्सपीरियंस आप लोगों तक पहुंचा सकें। बस आप लोगों ने इसकी कदर करनी है, और जो कुछ सीखने को मिला है इसको लाजमन इम्प्लीमेंट करना है। और अगर इससे कुछ भी आपको चेंजिंग नजर आए तो एक थोड़ा सा अपनी दुआ में से हिस्सा हमारे लिए भी कर देना। बाकी एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। एंड ना जाने नेक्स्ट कब आपसे किस सेशन में मुलाकात होगी। जी जी। और इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी भी सही। और हम इसी तरह से सीखने सिखाने का जो तरीका है, क्योंकि हम आपको सिखाते हैं तो सिर्फ आपको नहीं सिखाते, खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं, अपने आप के भी बहुत कुछ पॉलिश करते हैं। ठीक है, तो यही स्टेजेस होते हैं। हमने एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे की हेल्प से ही एक दूसरे का सहारा बन के आगे चलना है। सो अभी वाइंड अप करते हैं मीटिंग को। एवरीवन, अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड दुआओं में लाजमन लाजमन याद रखें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।